माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे चीन और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने चीन के साथ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के सभी दस्तावेजों के ऑडिटिंग के लिए निरंतर जोर दे रही है। हालांकि किनशासा, जो कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है, इस मामले से संबंधित माइनिंग और चीनी कंपनियों के द्वारा उसके एक्सपोर्ट को लेकर किनशासा बड़ा हिस्सा लेने की मंशा रख रही है। इसे लेकर उसका कहना है कि इससे बीजिंग को जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि नेशनल असेंबली स्पीकर क्रिस्टोफर मबोसो ने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उचित जांच की है, जिसमें सरकार की सभी डील्स का निरीक्षण किया गया है। इस जांच के अनुसार इसमें कई चाइनीज पार्टनर शामिल थे। हालांकि निकोलस काजादी ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर यह आरोप लगाया है कि ये सभी डील्स बीजिंग को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। फरवरी 2023 में ही इस खनिज लवण से युक्त देश ने माइनिंग को लेकर चीन के साथ $6.2 बिलियन के डील को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि इतने बड़े प्राकृतिक खनिज लवणों में से काफी बड़े हिस्से की मांग देश के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसेकेदी ने किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद से द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोग गरीब होते जा रहे हैं, जबकि चीन के लोग दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब समय आ गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर इसे इस प्रकार बनाया जाए ताकि ये दोनों पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। सीको माइंस एक माइनिंग कंपनी है जिसमें द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा 32% की हिस्सेदारी ली गई है, जबकि बाकी बचे हिस्सेदारी चीन की बताई जाती है। हालांकि चीन इस कंपनी में 6.8 मिलियन टन के खनिज लवण का मालिकाना हक रखता है। हालांकि चीन के इस कंपनी में 68% की हिस्सेदारी के बदले बीजिंग बेस्ड सिनोहाइड्रो कॉर्प और चाइना रेलवे ग्रुप ने अफ्रीकन देशों के 95 मिलियन लोगों के लिए रोड्स, हॉस्पिटल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर सहमति जताई है। आपको बता दें, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास विश्व का 70% कोबाल्ट रिजर्व मौजूद है और इसके उत्पादन में से 80% कोबाल्ट चीन को सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है। बता दें कि कॉपर और कोबाल्ट का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी के निर्माण में, सोलर पैनल में और विंड टरबाइन में बखूबी किया जाता है और इन सभी निर्माण क्षेत्र में चीन अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। हालांकि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा कोबाल्ट और कॉपर के बदले चीन के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ वर्ष पहले समझौता हो चुका है। कॉपर और कोबाल्ट के दिन प्रतिदिन बढ़ती मांग को मद्देनजर रखते हुए किनशासा इस डील को लेकर थोड़ा असंतुष्ट और असहमत है और यही वजह है कि फरवरी 2023 में इसने इस डील को दोबारा फिर से ऑडिट करने की मांग की थी। इसके अलावा उसने ये भी प्रस्ताव रखा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत चीन को द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में $17 बिलियन का अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना होगा। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सीको माइंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में $822 मिलियन का निवेश किया है, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में $10 बिलियन की कमाई भी की है। इसलिए अब चीन पर जोर दिया जा रहा है कि वो इतनी कमाई करने के बाद सीको माइंस में जल्द से जल्द अपने निवेश के आंकड़े को बढ़ाए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।